अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम आर्टिकल्स को ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी काइंड्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम इनके डिफरेंट यूजेस पढ़ेंगे इनके। ठीक है, तो ये दो तीन टॉपिक जो है ना हमारे आए के लेक्चर में, इनमें ठीक है ना। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आर्टिकल किसे कहते हैं। फिर ठीक है, इसके बाद काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ आर्टिकल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होगा वो यूज ऑफ आर्टिकल्स होगा, कि इसके आर्टिकल्स के रूल्स क्या है और कौन कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल की डेफिनेशन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो article is a word that is used to modify और स्पेसिफाई अ नाउन। ठीक है ना। आर्टिकल ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो आपके पास किसी भी नाम के को स्पेसिफाई करे, को मॉडिफाई करे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब आर्टिकल्स का एक आप अपने बात जो है ना ज़हन में रख लें कि हमेशा आर्टिकल्स ये मॉडिफायर्स हैं नाउन्स के, और इनको हमेशा हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, ना कि नाउन से बाद जानी चाहिए या किसी और जगह पे इनकी प्लेसिंग नहीं है। इनकी प्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नाउन्स के साथ ही होगी। ये बात आप अपने ज़हन में बिठा लें। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। Two kinds of articles। ठीक है ना। फर्स्ट वन है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये आपके पास ए और एन है। ठीक है, और इनडेफिनेट जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, आपने इनको लगाना है किसी आम नाम के साथ हम इनके इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर इसके बाद डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दी यूज होता है, और हम इनको किसी स्पेसिफिक नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पेसिफिक नाम के साथ ना भी इस्तेमाल करें तो कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जब हम इसको यूज करेंगे दी को, तो उस नाम को स्पेसिफिक बना देंगे। ठीक होगी बात जी। ठीक है, ये तो इनकी काइंड्स होगी। अब हम पढ़ेंगे बाकायदा तौर पे इनके यूजेस।
सबसे पहले मैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के ऊपर जो है रोशनी डालूंगा। इनडेफिनेट आर्टिकल्स की रूलिंग के ऊपर मैं बात करूंगा कि एक सेंटेंस में क्या कौन से ऐसे नाउन्स आ जाए तो उनके साथ हम जो है ना इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करेंगे। यूजेस, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल्स के इस्तेमाल, इसके चंद एक इस्तेमाल आते हैं। दो तीन बातें आपने जेहन में रख लेनी है। अगर वो आप जेहन में रखने में आप कामयाब होगे तो आपको इंशाअल्लाह अजीज जो है ना ये समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात, सबसे पहला इसका रूल है किसी गिने जा सकने वाले आम नाम के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आपके पास कोई आम नाम हो और वो काउंटेबल, उसको गिना जा सके, तो उनके साथ हम जो है ना इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ए और एन के बारे में आपको मैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन दे दूंगा। आपने ए कहाँ पे इस्तेमाल करना और एन के कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कोई नाउन, उसका प्रोनाउंस करते हुए आपके पास प्रोनाउंसिएशन के दौरान कोई वाउल साउंड आ जाए, अलिफ या अलिफ मदा से साउंड आए, तो आप क्या करोगे भी एन का यूज करोगे। अगर आपके पास कोई कॉन्सोनेंट साउंड आए तो आप यूज करोगे ए का यूज करोगे, ए को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो सब पहला रूल इसका है किसी गिने जा सकने वाली चीज के नाम के साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी ये जनरल रूल है, इसका एग्जाम्पल ले लें आप। देयर इज द चेयर। चेयर आपके पास एक काउंटेबल नाउन है और एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। इससे पहले मैंने क्या किया भाई, ए को यूज किया है भाई। ए ने इस चेयर को स्पेसिफाई किया है, चेयर की तादाद बताई है इसने कि यहाँ वहां पर एक चेयर पड़ी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप एग्जांपल ले लें, आई बॉट अ बुक, ठीक है। थर्ड, I live in an apartment। फिर नेक्स्ट इसमें देखें जी, यहाँ पे बुक आपके पास कॉमन नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है। अपार्टमेंट आपके पास कॉमन नाउन है, ठीक है ना, लेकिन ये काउंटेबल नाउन है। तो बुक से पहले मैंने ए का यूज किया, अपार्टमेंट से पहले मैंने एन का यूज किया। क्योंकि अपार्टमेंट को जब प्रोनाउंस किया तो उससे पहले मुझे अलिफ मद की जो है ना सॉरी अलिफ की आवाज प्रोनाउंस करना पड़ेगी, इसलिए मैंने ए एन का यूज किया। फिर नेक्स्ट वन आप जो है ना एग्जांपल ले लें इसकी, ही इज एन एम ए, ठीक है ना। अब देखिए एम जो है ना ये आपके पास वैसे तो आपके पास एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस किया तो आपके पास जो प्रोनाउंसिएशन आई वो वाउल की प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, एन का यूज किया है। तो पहला रूल आपके पास ए और एन का, अगर किसी काउंटेबल नाउन के साथ और आपके पास कोई आम नाउन हो, ठीक है, कोई कॉमन नाउन हो, तो उसके साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का। फिर इसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट रूल जो है किसी क्लास के साथ, ठीक है,
मिकदार के साथ, फिर इसके बाद रेट वगैरह के साथ, फिर आपके पास रेट के बाद आपके पास आ गया स्पीड के साथ, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। क्लास होगी, मिकदार होगी, रेट हो गया या स्पीड होगी, ये 3-4 चीजें, इनके साथ आप ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या, क्लास। यहाँ पे क्लास से मुराद है कोई भी ऐसा नाउन जो किसी एक स्पीशीज को, पूरी स्पीशीज को शो कर रहा हो। यहाँ पे क्लास से मुराद वो है, जैसा कि अ चाइल्ड नीड्स लव। यहां पे मैंने आ चाइल्ड लव्स लिखा। चाइल्ड क्या है, बेसिकली चिल्ड्रन की जो स्पीशीज है उसकी पूरी जो क्लास है उसको उसका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना। तो इसके साथ मैंने क्या लगाया, आ का यूज किया। ये आपके पास क्या है, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप एग्जांपल ले रहे हैं इसकी, a car must be insured, ठीक है। अब इससे मुराद क्या है कि एक कार जो है ना, इसको जरूर जो है इंश्योर होना चाहिए। और ये आपके पास कार क्या भी, कार की ये स्पीशीज को शो कर रहा है, ठीक है। ये क्लास होगी। फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट बात की मिकदार की। आपके पास किसी चीज की कोई मिकदार हो जाए, ठीक है ना, जैसा कि आप मिकदार को इस तरह से लिख सकते हैं, अ डजन, ठीक है। फिर इसके बाद a couple of days, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप इसकी एग्जांपल ले लें, अ डजन, अ कपल ऑफ डेज, मिकदार के साथ अ लीटर, ठीक है ना। फिर इसके बाद अ किलोग्राम, एटसेट्रा, ठीक है। ये आपके पास भी मिकदार की एग्जांपल्स आ गई, ठीक है ना। देखिए मैंने हर एक मिकदार के साथ ए को यूज किया है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बात किया रेट के साथ। रेट अब आपके पास यानी कि चीजों की जो प्राइसेस में उस रेट की बात कर रहा हूं। इसके आप एग्जांपल ले लें, ये मिकदार होगी आपके पास, रेट जैसा कि ₹1000 a kg, ठीक है। फिर इसके बाद £10 a मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद आप एग्जांपल ले लें, $50 a yard। ये सारे आपके पास क्या है भाई, ये रेट आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने एग्जांपल दी स्पीड की। स्पीड की जैसे 60 miles an hour, ठीक है। $30 मीटर a मिनट, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई भाई, स्पीड आ गई। इसके अलावा ए और एन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नंबर के साथ भी, ठीक है। इजाफा कर ले इसके साथ,
ठीक है। नंबर कैसे कैसे, जैसा कि 100, चलिए जी दोस्तों, ये तो हमारे पास है आर्टिकल का यूज, आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर आपको बताया जाएगा डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, और थर्ड लेक्चर में इनका कंपैरिजन होगा, क्योंकि उस लेक्चर वो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको बताया जाएगा कि ये रूल्स को बाज का तो इनको निगेट करना पड़ता है। तो वो कौन से ऐसे रूल्स है, वो कौन सी ऐसी कंडीशंस होगी जब हम किसी रूल को निगेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन में आपके पास ए का यूज करना है, लेकिन आगे जाके कुछ कंडीशंस ऐसे आएंगे हमें उसकी जगह पे ए या एन की जगह पे हमें दी भी लगाना पड़ेगा। तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियोस में जो है ना, जो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको उन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।